नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार से मंगलवार को 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है, जिसके बाद राज्य सरकार अल्पमत में आ गई और इन्हें तीनों विधायकों ने कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया है। निर्दलियों के पाला बदली से राजनीतिक समीकरण भी बदल गए हैं। हालांकि सरकार गिरने का खतरा नहीं है। बीजेपी ने 47 विधायकों का समर्थन होने का भी दावा किया है। अब विधानसभा चुनाव तक हरियाणा में अल्पमत की सरकार चलेगी, यानी 4 महीने तक सैनी सरकार पर खतरा नहीं है। हरियाणा में इसी साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में निर्दलियों के हाथ खींचने के बाद सियासत भी गर्मा गई है। मंगलवार सुबह से अटकलें थे कि पुंडरी से निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन, चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान और नीलोखेड़ी से निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदल हरियाणा की बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेने जा रहे हैं। इस बीच शाम को तीनों निर्दलीय विधायक रोहतक पहुंचे और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की। इसके बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, तीनों निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस के लिए प्रचार करने का भी आश्वासन दिया है। निर्दलीय विधायकों ने राज्यपाल को भी चिट्ठी लिखकर बीजेपी से समर्थन वापस के बारे में जानकारी दे दी है। कांग्रेस ने सीएम नायब सिंह सैनी के इस्तीफे और हरियाणा में राष्ट्रपति शासन तक की मांग कर डाली है। दर्शकों, इसके साथ ही हम आपको बता दें कि हरियाणा की मौजूदा विधानसभा में कुल 78 सदस्य हैं। बहुमत का आंकड़ा 45 है। सरकार के पास 43 विधायकों का समर्थन है। इनमें एक एचएलपी और 2 निर्दलीय विधायक शामिल है, यानी बीजेपी की सरकार को बहुमत के लिए 2 विधायकों की कमी है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि सरकार पर कोई संकट नहीं है। उसके साथ ही अपने 40 विधायक हैं और 2 निर्दलियों और गोपाल कांड के साथ ही जेजेपी के 4 यानी 47 विधायक है और इसलिए सरकार को अभी तक तो कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। दरअसल हाल ही के दिनों में जेजेपी के कुछ विधायकों ने बीजेपी को समर्थन देने का संकेत दिया था। हालांकि जेजेपी ने मोर्चे में गठबंधन सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। सदन में बीजेपी के 40, कांग्रेस के 30 और जेजेपी के 10 विधायक हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार पर कोई संकट नहीं है। सवाल उठ रहा है कि क्या अब हरियाणा सरकार पर 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस से बड़ा संकट आ गया, तो क्या सरकार अल्पमत में आ गई है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि अभी बीजेपी के पास 43 विधायकों का समर्थन है, जिसमें से 40 विधायक अपने और 3 अन्य विधायक हैं। बीजेपी ने जेजेपी के भी 4 विधायकों का समर्थन होने का दावा किया है। दूसरा सवाल यह है कि क्या 3 निर्दलियों के समर्थन वापसी से कांग्रेस के पास सरकार बनाने का कोई मौका होगा? इसका फिलहाल जवाब है नहीं, क्योंकि कांग्रेस के पास 30 विधायक है। 3 और जुड़े तो जिसकी संख्या है वो 33 हो जाती है। जेजेपी के पास 10 विधायक है और कांग्रेस के साथ तो फिलहाल वो जाने वाले नहीं दिख रहे हैं, और जाते भी हैं तो इस संख्या 43 हो जाती है। अब तीसरा सवाल है, क्या कांग्रेस अभी बीजेपी को बहुमत साबित करने के लिए सदन में कह सकती है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि दर्शकों 13 मार्च को ही नायब सिंह सैनी की सरकार ने बहुमत साबित कर दिया था और नियम है कि इसके 6 महीने तक कोई विश्वास मत परीक्षण नहीं हो सकता, यानी 13 सितंबर तक विश्वास मत परीक्षण का प्रस्ताव कोई नहीं ला सकता। आखिरी सवाल यही बचता है कि आखिर कांग्रेस ने फिर 3 विधायकों का समर्थन लेकर अभी क्यों ताकत दिखानी चाहिए? दर्शकों, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि लोकसभा चुनाव हरियाणा में 25 मई को मतदान होना है और एक साथ सभी 10 सीटों पर इसका चुनाव होना है। तो इस वजह से कांग्रेस को समर्थन देने पर निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदल ने कहा था कि बीजेपी ने मुझे किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाया, जबकि कांग्रेस पार्टी गरीब किसानों के बारे में सोचती है। वहीं गोंदल ने कहा कि हम सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं और कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि किसानों, महंगाई और बेरोजगारी समेत विभिन्न मुद्दों के कारण ये जो फैसला था वो उन्होंने लिया है। इन सभी तमाम सवालों को लेकर के और जवाबों को लेकर के दर्शकों, ऐसे पूरे मुद्दे को लेकर के अगर आपको कुछ कहना है तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर कह सकते हैं। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।
आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।